दोस्तों, बिहार में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाला 80,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। इस जॉब का देखिएगा इतना क्रेज यही है कि इसमें सैलरी बहुत अधिक है और पीटी मेंस 2 एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, इंटरव्यू नहीं है। यही लेवल 7 वाला जॉब अगर आपको चाहिए तो बीपीएससी के माध्यम से आपको पीटी मेंस इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब जा करके सिलेक्शन होगा। अभी बीपीएससी में देखिएगा 2000 प्लस सीट है, इसमें से 1200 प्लस सीट ऐसे है जो लेवल 7 से रिलेटेड है। तो ये मौका आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या कुछ है, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिफिकेशन देखिए, फॉर्म भरने का क्या कुछ डेट है, हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए फॉर्म में इसमें तो ये ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी है। आप में से जो भी ग्रेजुएट है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। मिनिमम एज का लिमिट देखिएगा तो 21 साल है। अगर आपका 21 साल एज कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब एज का कट ऑफ डेट क्या कुछ है, सभी चीज़ों को लेकर चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। और ये बताइए कि आप में से किसका किसका सपना है एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने का। पहले ये पोस्ट का जो नाम था सचिवालय सहायक था, अब बदल करके एएसओ हो गया है। और दरोगा वैकेंसी की कौन कौन इंतजार कर रहे हैं। अब देखिएगा बिहार में तो वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। जितने भी तरह की भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग है, चाहे सीजीएल 4 जो भी वैकेंसी है सभी आ रही है। और सीटों की संख्या देखिएगा तो सभी में आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसी में देखिएगा दोस्तों, तो जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो इसमें क्या था कि कुछ कैटेगरी में देखिएगा तो 0 सीट भी था, लेकिन अब ये सीट बढ़ करके बहुत अधिक हो गया है। तो कितना क्या है चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर फॉर्म भरने का डेट आप सभी देखिएगा, तो 29 नवंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। तो 29 नवंबर से आप सभी इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पर है। इसके बाद देखिएगा परीक्षा। तो देखिए एग्जाम को लेकर भी आपको ज़्यादा समय इसमें नहीं मिलने वाला, तुरंत यहाँ पर परीक्षा भी ली जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको पीटी एग्जाम देना है। तो पीटी एग्जाम के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। तो एग्ज़ाम दीजिएगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा और मेरिट आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनने वाला है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देखिएगा तो 13 दिसंबर है। यहाँ पर फॉर्म का डेट ज़्यादा इसलिए नहीं दिया गया है कि यहाँ पर तुरंत परीक्षा भी ली जाएगी। इसके बाद देखिएगा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है 15 दिसंबर। अब आप सभी एग्जाम डेट को लेकर जानना चाह रहे होंगे कि कब परीक्षा होगी, तो इसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में एक एक करके देखिए। अब यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़ यहाँ पर है, उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर आप इससे पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। उक्त विज्ञापन के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक या आरक्षण या अन्य वांछित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो खास करके जो तांती तत्वा कास्ट से रिलेटेड है तो आप सभी को अपना ईबीसी सेलेक्ट करना है, तो उससे लेकर आपको एडिट भी करना पड़ेगा। तो आप सभी कर लीजिएगा और इसको लेकर एक सेपरेट नोटिस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा जॉब है, बिहार विधानसभा में आपको मिलने वाला है। तो अगर आपका सपना है कि राजधानी में जॉब करे, पटना में जॉब करे, तो इसमें आपका फुली जो जॉब रहने वाला है पटना में ही रहने वाला है। तो यहाँ पर चलिए आप सभी डेट को लेकर देखिए और सीट कितना क्या है। तो सीट में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा वृद्धि किया गया। पहले क्या था कि कुछ कैटेगरी में 0 सीट भी था, 0 से बढ़ा करके देखिएगा 43 सीट तक भी किया गया है। तो चलिए आप सभी देखिए टोटल सीट कितना क्या है और इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या कुछ है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। और अगर आप सभी इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे पास सभी तरह का क्वेश्चन उपलब्ध है। देखिएगा तो 2018 में ये वैकेंसी आई थी और अभी हाल फिलहाल में 2023 में भी बहुत सारे एग्जाम इससे रिलेटेड लिए गए हैं। 2024 में भी अभी देखिएगा तो अक्टूबर महीने में 27 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, तो उसका क्वेश्चन आप लोग करवाए हुए हैं। तो चैनल पर आ जा करके आप सभी देख सकते हैं। एएसओ से रिलेटेड पेपर 20 अक्टूबर और फिर यहाँ पर देखिएगा 27 अक्टूबर को भी परीक्षा हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा एक यहाँ पर क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यहाँ पर है। और इसके बाद देखिएगा तो एक सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर डिसीजन है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीट को रिवाइज किया गया। तो मेन है कि यहाँ पर 65% से रिलेटेड। तो पहले क्या था कि 65% के अनुसार दिया गया था वैकेंसी, फिर ये 65% वाला रूल कैंसिल होने के बाद 50% के अनुसार नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो इसमें देखिएगा बहुत सारे अलग अलग तरह का पोस्ट है।
02/2023 सुरक्षा प्रहरी। इसके बाद देखिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद चालक ड्राइवर का पोस्ट है कार्यालय परिचारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक अवधायक। देखिए अगर आप कार्यालय परिचारी का भरना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड भी आपको डिटेल्स जानकारी दे देंगे। मेन अभी आपको एएसओ के बारे में, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बारे में बताने वाले हैं। तो सबका एग्जाम पैटर्न अलग रखा गया है, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। फॉर्म का डेट तो यहाँ से देख लिए 29 नवंबर से आप सभी फॉर्म 13 दिसंबर तक कर सकते हैं और पेमेंट करने का 15 दिसंबर तक है। अगर आप पहले देखिएगा तो ये फरवरी में भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अगर आप उस समय फॉर्म भरे हैं तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कैटेगरी ये सब चीज़ें चेंज हुआ है तो फिर आप उस अनुसार अपना देखिएगा तो एडिट को लेकर है कि प्रमाण पत्र आपको अपलोड, ये सब चीज़ों को लेकर भी गाइडलाइंस है। चलिए यहाँ से आप नोटिफिकेशन को लेकर एक एक करके देखिए। शुरू में देखिएगा तो यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी को लेकर है, तो इसमें भी सीट ठीक ठाक है। सभी में देखिएगा तो लगभग सभी पोस्ट में सीट जो है बढ़ाया गया है। तो मेन अभी आप लोगों को इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के बारे में बताने वाले हैं। तो एएसओ में कितना क्या सीट है, चलिए यहाँ से देखिए। तो देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2024 जो कि एएसओ पोस्ट को लेकर है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक, इसमें 2 तरह का पोस्ट है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। और इसमें देखिएगा सीट को लेकर, तो यहाँ से आप सभी चलिए सीट को लेकर देखिए। और आप सभी एग्जाम पैटर्न को लेकर भी जानना चाहते हैं तो आगे इसके बारे में भी क्लियर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये CGL 4 से अलग वैकेंसी है। CGL 4 में देखिएगा 4000 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, जिसमें आपको अच्छा खासा एएसओ वाला भी पोस्ट देखने को मिलेगा और भी इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की पोस्ट की वैकेंसी होगी। ये जो वैकेंसी है स्पेशली बिहार विधानसभा के अंतर्गत है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट की है। तो CGL 4 की वैकेंसी जल्द आ रही है। मेन है कि आप लोगों को तैयारी में लग जाना। इसमें भी देखिएगा तो मात्र यहाँ पर 20 दिन का फॉर्म भरने का टाइम दिया गया और पीटी परीक्षा तो अगले साल जनवरी में ली जाएगी। तो CGL 4 में भी वैकेंसी आ रही है और उसमें भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, लेवल 7 वाला 80,000 सैलरी वाला अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। और फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी जाइए हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ करके अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिलेगा। उतने कम समय में आप उतनी बेहतर तैयारी नहीं कर पाइएगा। फिर होगा क्या कि अगर आप इस बार रिजल्ट नहीं ले पाइएगा तो फिर यही एएसओ वाला पोस्ट आपको बीपीएससी के माध्यम से पीटी मेंस इंटरव्यू के आधार पर रिजल्ट होगा। तो बेहतर है कि आप सभी इसी बार CGL 4 के माध्यम से सिलेक्शन ले लीजिए। और अगर आप बिहार विधानसभा में फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फिर से आप सभी फ्रेश फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अनारक्षित जनरल कैटेगरी में पहले क्या था कि यहाँ पर 0 सीट था, 0 सीट बढ़ा करके यहाँ पर 43 सीट किया गया। EWS में 4 सीट पहले था, 4 से बढ़ा करके 8 किया गया है। इसके बाद SC कैटेगरी में 7 है। तो कुछ कैटेगरी में देखिएगा यहाँ पर सीट घटा भी है। EBC में पहले क्या था कि 20 सीट था, 20 से घट करके यहाँ पर अब 12 सीट हो गया है। इसके बाद BC कैटेगरी में 7 सीट और BC कैटेगरी महिलाओं के लिए 79। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 79 सीट है। पहले क्या था 50 सीट था, तो 50 में से यहाँ पर सीट जो है 29 सीट बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में खास करके देखिएगा तो बस यहाँ पर कुछ ही कैटेगरी में बढ़ा है, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादातर सीट जो है इस बार जनरल से रिलेटेड दिया गया। पहले वाला देखिएगा तो यहाँ पर ये है। तो ये जो है दोस्तों अभी जो लेटेस्ट है 50% आरक्षण के अनुसार यहाँ पर दिया गया। ये देखिएगा तो जब ये पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय 50 सीट था, तो उसमें जनरल में सीट ही नहीं था। तो बहुत सारे जनरल वाले फॉर्म ही नहीं भर पाए थे क्योंकि सीट ही नहीं था। तो अब आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर सीट की संख्या यहाँ पर 43 हो गया। तो अब आप सभी फ्रेश फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। तो 50 से बढ़ करके अब जो सीट हो गया है टोटल 79 सीट हो गया है। और यहाँ पर देखिएगा इस 79 में से 23 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। महिलाओं का सीट यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना क्या है। ये टोटल में से ही अलग से सीट नहीं है, टोटल ये 79 सीट है, इसी में से 23 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर आप सभी देख लिए। और यहाँ पर सहायक अवधायक का है तो 5 सीट है। इसके बाद चलिए यहाँ पर और चीज़ों के बारे में देखिए, अलग अलग तरह के पोस्ट को लेकर है। ये एक कंबाइंड नोटिस है। इस नोटिस के माध्यम से यही है कि आप सभी 15 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो फॉर्म नहीं भरे थे उसके लिए यहाँ पर दोबारा से मौका दिया गया है। बाकी देखिएगा यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, जो भी कंडीशन है उसी अनुसार यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया किया जाएगा। बिहार विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट से आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो भी निर्देश दिया हुआ है नोटिफिकेशन में उसको आपको भले भांति फॉलो करना है। प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम की सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है तो ये देखिएगा बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अभी लिंक 29 नवंबर को एक्टिव होगा, तो अभी लिंक एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट सेक्शन है
यहीं पर आपको टॉप में लिंक दिख जाएगा, यहाँ से आप सभी भर सकते हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो भी नोटिस है ये भर्ती को लेकर है, यहाँ से आप सभी अलग अलग तरह की भर्ती को लेकर है नोटिफिकेशन आप सभी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप तांती तत्वा कास्ट से आते हैं तो यहाँ पर एक नोटिस स्पेशल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सुधार भी करना है, तो आप सभी सुधार भी कर लीजिएगा फॉर्म सबमिट करके। अब चलिए यहाँ से आप सभी पिछली बार का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं, इसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ है इसके बारे में चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था विज्ञापन संख्या 01/2024 उसी को लेकर है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और सहायक अवधायक। तो इसमें देखिए वेतनमान लेवल 7 वाला जॉब है, 44,900 बेसिक सैलरी है, इसमें आपको 80,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। तो फॉर्म का डेट फ्रेश फिर से यहाँ पर जारी हुआ है, आप सभी दिसंबर तक फिलअप कर सकते हैं। पहले सीट 50 था, ये बढ़ा करके अब सीट 79 हो गया है। कैटेगरी वाइज भी सीट को रिवाइज किया गया है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। एज लिमिट देखिएगा तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 1 अगस्त 2023 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। इसके बाद देखिएगा परीक्षा की पद्धति तो 2 चरण में यहाँ पर कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको PT एग्जाम देना है, PT एग्जाम पास कर जाइएगा। इसके बाद है मेंस एग्जाम और फिर PT एग्जाम में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेबस के बारे में, समान अध्ययन से 40, समान विज्ञान गणित से 30 और रीजनिंग से 30। इसका देखिए CGL 4 से पैटर्न थोड़ा अलग है, क्वेश्चन तो उसी अनुसार रहेगा, बस उसमें क्या होता है 150 क्वेश्चन है। यहाँ पर PT एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या 100 है। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। टोटल यहाँ पर 1 अंक की कटौती होगी, एक सही के लिए 4 मार्क्स मिलेगा और एक गलत के लिए यहाँ पर 1 मार्क्स यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो सिलेबस को लेकर एक डिटेल्स वीडियो में आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, कैसे क्या तैयारी करना है। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होगा दिसंबर महीने में, उससे 1 महीने बाद 1 महीने के अंदर ही परीक्षा ले ली जाएगी। तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, कौन कौन आप में से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। हम आप लोगों को जितने भी तरह के इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी का वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए। और देखिएगा बिहार में कोई भी भर्ती आती है हर एक अपडेट के साथ साथ आप लोगों की तैयारी भी करवाते हैं, तो आप सभी फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाइए।